हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि रेखा x माइनस 2/1 बराबर y माइनस 3/1 बराबर z माइनस 4/-k तथा x माइनस 1/k बराबर y माइनस 4/2 बराबर z माइनस 5/1 एक समतल्य हो तो k बराबर 0 पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है k बराबर -1 तथा तीसरा विकल्प है k बराबर 2 तथा चौथा विकल्प है k बराबर 3। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, यदि दो रेखाएं x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1 बराबर z माइनस z1 बटा c1 तथा दूसरी रेखा x माइनस x2 बटा a2 बराबर y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2 संपाती समतल्य हूं तल्य हूं तब क्या होता है, तब यहाँ पर यह कंडीशन सेटिस्फाइज करती है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 और a1 a2 a1 b1 यहाँ पे b1 है, क्षमा करिएगा, c1 तथा a2 b2 c2 यह क्या आएगा, यह 0 के बराबर होगा। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समतल्य हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नीचे a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान दिया हुआ है तथा x1 y1 z1, तो हम क्या करते हैं कि इसका मान इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ पर 1 माइनस 2, इसमें से ये माइनस किया, फिर 4 माइनस 3, फिर 5 माइनस 4, ठीक। अब नीचे 1 1 1 1 माइनस के तथा k2 1 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं सही से। तो यह हो जाएगा -1 1 तथा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 माइनस के तथा k2 1 का मान क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन के अनुदिश, ठीक है, इस पंक्ति के अनुदिश हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पहले -1, ठीक, और फिर 1 और माइनस के 2 1 तथा फिर -1, फिर यहाँ पे आएगा 1 के माइनस के 1 तथा फिर +1, और यहाँ पर आएगा 1 1 के 2 1 1 के 2 बराबर 0 के बराबर। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसे हल करते हैं तो 1 माइनस माइनस प्लस 2k, और यहाँ पे माइनस, और 1 यहाँ पर आएगा 1 माइनस 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 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 माइनस के बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम इसे खोलें तो यहाँ पर यह हो जाएगा -1 माइनस 2k माइनस 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 2 माइनस के बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है यह हो जाएगा, के स्क्वायर को हम उस तरफ लेकर जाते हैं तो के स्क्वायर हो गया, और -2k, और यहाँ पे +3 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि -2k और माइनस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3k, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे k अगर हम कॉमन उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो k + 3 बराबर 0 आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो इसका अर्थ यह है एक तो 0 है ही, तो यदि k 0 होगा तब यह 0 हो जाएगा k, और यदि k + 3 बराबर 0 होगा तब k बराबर
-3 आ जाएगा। हम देख लेते हैं हमारा इसमें से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही विकल्प है। तो विकल्प ए k बराबर 0 इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।